23 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी की कितनवीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ठीक है, तो ये 30 जनवरी 2025 को जो महात्मा गांधी की जो जो पुण्यतिथि थी, ठीक है, तो यह कैवीं पुण्यतिथि मनाई गई भारत में? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 74वीं, ऑप्शन नंबर बी 75वीं, ऑप्शन नंबर सी 76वीं या ऑप्शन नंबर डी ये 77वीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि मनाई गई है 23 जनवरी 2025 को, यह थी 77वीं, यानी कि 77। ठीक है, यानी कि 77 साल पहले ये महात्मा गांधी की ये मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आज का ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज है 2 फरवरी 2025। ठीक है, 2 फरवरी का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी कंपटीशन हो, सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी की तस्वीर पॉइंट को, चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कम से कम ज़रूर कर दें। ठीक है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज आप सभी को बता रहा हूँ आज का शुभ विचार। ठीक है, आज का शुभ विचार, महान सफलता हासिल करने वालों व्यक्ति कभी फालतू की बातें में समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे हमेशा रचनात्मक सोचते हैं और अपनी सफलता को प्राप्ति करते हैं। ठीक है, महान सफलता हासिल करने वाले व्यक्ति कभी फालतू की बातों में समय को अपनी बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, समय की बेफालतू बर्बादी नहीं करते हैं। वे हमेशा रचनात्मक यानी कि अच्छी सोचते हैं। ठीक है, हमेशा अच्छी सोचते हैं और सफलता को प्राप्त हुआ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आज का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? ठीक है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाला कंपनी कौन है? ऑप्शन नंबर ए जिंदल स्टील एंड पावर, ऑप्शन नंबर बी टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर सी एस्सार स्टील या ऑप्शन नंबर डी भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप जो थी यह विकसित की गई थी टाटा स्टील कंपनी के द्वारा। ठीक है, टाटा स्टील कंपनी ने, ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप को विकसित की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो ये समाधान योजना को मंजूरी कौन सा राज्य दिया है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो समाधान योजना है जो यह मंजूरी दिया है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले के समाधान योजना 2025 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक, हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन जम्मू में हुआ है? ठीक है, तो राष्ट्रीय डोगरी कवि का जो सम्मेलन है यह
किस भाषा में आयोजन किया गया है, वो भी जम्मू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी डोगरी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन है जो यह किया गया है, ये सभी भाषाओं में। ठीक है, हिंदी डोगरी उर्दू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, सभी भाषा में ये राष्ट्रीय डोगरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जम्मू में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नई तकनीकी विधि विकसित की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी जापान, या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन। ठीक है, ठीक है, देखिए अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक को विकसित की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारतीय पुनर्जागरण मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, तो ये मोदी दशक पुस्तक का जो विमोचन किया गया है, यह किसके द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, जो पुस्तक था ये भारतीय पुनर्जागरण का। ऑप्शन नंबर ए हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भारतीय पुनर्जागरण इसको बोलते हैं मोदी दशक पुस्तक का विमोचन है। यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जो अमित शाह के द्वारा ये भारतीय पुनर्जागरण यानी कि मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप 1 मिनट कीजिए कि वीडियो को एक आप लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, आप वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू हो जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है जो किस राज्य सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी केरल, या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है जो ये हरियाणा के राज्य सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ठीक है, तो हरियाणा के राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यमुना नदी में किसके कारण प्रदूषण से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। ठीक है, तो किसके कारण दिल्ली में पानी की समस्या हो रही है। ठीक है, कई इलाकों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। ठीक है, ठीक है, तो यमुना नदी में किसके कारण प्रदूषण से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये अमोनिया। ठीक है, ठीक है, अमोनिया। देखिए यमुना नदी में अमोनिया के कारण प्रदूषण से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। ठीक है,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए किस राज्य के पुलिस व्यवस्था विभाग और एयरलाइंस इंडिया ने सहयोग किया है? ठीक है, ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए, ठीक है, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एलायंस इंडिया ने सहयोग किया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए, ठीक है, पंजाब के राज्य सरकार ने, ठीक है, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एलायंस इंडिया ने सहयोग किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब की सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए, ठीक है, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और एलायंस इंडिया तीनों मिलकर सहयोग किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो भारत पर्व 2025 का जो महोत्सव है, ठीक है, यह कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, भारत पर्व 2025 का महोत्सव है, यह आयोजन किया गया है दिल्ली में। ठीक है, तो भारत पर्व 2025 का जो महोत्सव है, यह किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो ये मोदी जी के द्वारा, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 28 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी 31 जनवरी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस है जो यह कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस है जो ये 31 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 31 जनवरी को ये प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जेवरा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, तो नई दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला हुआ है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो यह उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी असम,
ऑप्शन नंबर सी बिहार, या ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक है। तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में एक ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है 30 जनवरी 2025 को महात्मा गांधी की कितनवीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। ठीक है, तो यह कैवीं पुण्यतिथि मनाई गई है भारत में? ऑप्शन नंबर ए 74वीं, ऑप्शन नंबर बी 75वीं, ऑप्शन नंबर सी 76वीं, या ऑप्शन नंबर डी 77वीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि थी, ठीक है, 30 जनवरी को यह 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, यानी कि 77th महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को किस रंग से रोशन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नारंगी, ऑप्शन नंबर बी बैगनी, ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अब जो क्वेश्चन है 4 जो है स्टैटिक्स जीके इस वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है, ये सभी जीके है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं जैसे कि चंद्रमा? ठीक है, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, या ऑप्शन नंबर डी एक भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह किसी का भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था? ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था यह किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल, या ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। ठीक है, ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। ठीक है, सरदार पटेल जी के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी इनमें से नहीं है ऑप्शन के अनुसार? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया मीथेन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, तो एक ग्रीन हाउस गैस से में नहीं होती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, म्यांमार देश के साथ भारत की कौन सी राज्य है जो ऑप्शन के अनुसार यह साझा नहीं करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम,
ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक है, तो भारत की कौन सी राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम भारत का राज्य है जो म्यांमार देश के साथ कोई थोड़ा सा भी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भौतिकी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना है जो यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है जो लोहे पर जंग लगना है जो यह रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, लाइक आप बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, कुछ आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।